नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केदारनाथ उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने की व्यापक तैयारियां। 1000 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों की होगी तैनाती। जल्द किया जाएगा फ्लैग मार्च। उत्तराखंड के तराई के जंगलों में पहली बार दिखाई दिया दुर्लभ मांसाहारी स्तनधारी जीव हनी बैजर। जीव की पहचान के बाद शोध कार्य शुरू। और विदेशी मेहमानों से गुलजार हो रहा आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। हजारों मील का सफर तय कर साइबेरिया, चीन, रूस, साउथ एशिया और कजाकिस्तान से पक्षियों का आना शुरू। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार केदारनाथ उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र और मतगणना केंद्र में 1000 से ज्यादा जवानों व अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें पुलिस और होमगार्ड्स के साथ ही CAPF शामिल है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही फ्लैग मार्च किया जाएगा। स्ट्रांग रूम सहित मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे कि 2 दिन पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो हमारे SST पॉइंट्स रेज हो गए। फिर इसमें हमें लगभग आज तक CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है और जल्दी आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्चेस दिखेंगे। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पे बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइन 3 लेयर्ड सुरक्षा रहेगी। और ये चूँकि रुद्रप्रयाग में जो पिछले 10 या 15 साल में भी हमने कुछ आंकड़ों का आकलन किया तो कोई भी अप्रिय घटना होना प्रकाश में नहीं आया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव भी बहुत पीसफुल और शांतिप्रिय तरीके से हो जाएगा। लगभग जो लास्ट टाइम का अंदाजा है उस पर लगभग 900 से 1000 के आसपास जो फोर्स है, टोटल फोर्स हमारी होमगार्ड से लेके CAPF से लेके स्थानीय पुलिस तथा उत्तराखंड पुलिस की अन्य जनपद की 900 से 1000 के बीच में पुलिस डिप्लॉय हो जाएगी एक्चुअली। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जिले में संचालित आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। विभागों के स्तर से आपदा प्रबंधन मद में कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी भी दी गई। बैठक के दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए उसे समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को आश्वस्त किया कि आपदा से संबंधित कार्यों के लिए शासन स्तर से समुचित धनराशि मुहैया कराई जाएगी। विभिन्न प्रकार के कार्यों और आपदाओं के दृष्टिकोण से कि जो आपदा के अंतर्गत कार्यों की हानि हुई थी, जहाँ सड़कें टूटी हैं, कुछ नाले चौक हुए हैं, कुछ आपदाग्रस्त कार्य हैं, मनुष्य हानि हुई है, पशु हानि हुई है, हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं कैसी हैं, स्कूलों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, लोगों को जो आपदा के अंतर्गत सुविधाएं हुई थी उन सुविधाओं के अंतर्गत निवारण के लिए विभागों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उन सब की यहाँ पर आज समीक्षा की है। संबंधित विभागों द्वारा अपना वर्त और ब्यौरा प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनका निवारण संबंधित अधिकारी करेंगे और जहाँ जहाँ सड़कें या बड़ी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने के प्रयास बहुत तीव्र गति से होंगे। हनी बैजर या रैटल छोटा मांसाहारी स्तनधारी जीव है जो उत्तराखंड के तराई के जंगलों में पहली बार दिखाई दिया है। वन विभाग में इसे लेकर खुशी है। बायोलॉजिस्ट और कुमाऊं क्षेत्र में सक्रिय शोध अधिकारी ने तराई के जंगलों में कैमरा ट्रैप के दौरान इसे देखा। बताया गया है कि हनी बैजर अत्यंत साहसी और मजबूत जीव है जो मुख्यतः अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। भारत में हनी बैजर के बारे में जानकारी सीमित है क्योंकि ये आमतौर पर भारत के जंगलों में नहीं पाए जाते। ये जीव अपनी विशेषताओं जैसे कि निडरता, भयंकरता और भोजन की खोज में कुशलता के लिए जाने जाते हैं। हनी बैजर मधुमक्खियों के छत्तों को तोड़कर शहद निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी त्वचा बेहद मोटी होती है जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती है। इसी वर्ष जनवरी में तराई पूर्वी वन प्रभाग अंतर्गत सुरई रेंज में बाघ के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए थे जिसमें 7 जनवरी को 2 फोटो हनी बैजर के प्राप्त हुए। इसकी पहचान कर पुनः शोध कार्य शुरू किया गया।
देखिए ये हमारे उत्तराखंड और हमारे इस सर्कल और हमारे डिवीज़न के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि जो हनी बैजर है वो इल्यूसिव एनिमल है और रेयर है। यहाँ पे साइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत रेयर साइटिंग होती है। पहली बार जब हम लोगों को कैमरा ट्रैप में दिखा तो हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये हनी बैजर है कि कुछ और जानवर है। फिर हमने इसकी आईडी किया, आईडी करने पे हमें पता चला कि ये वास्तव में हनी बैजर है जो हमारे तराई पूर्वी की सुरई रेंज में दिखा था। और ये लगभग 6:34 और 37 मिनट पे 2 फ़ोटो हमें प्राप्त हुए थे कैमरा ट्रैप में, जिस फ़ोटो को हमने बाद में 12 तारीख को कैमरा ट्रैप चेक करने के बाद हमने कंफर्म किया कि ये जो है फ़ोटो हनी बैजर का है। उसके बाद हमने इस पे एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। बिल्कुल जैसे हनी बैजर जो है एक कार्निवोर है और ये हनी को पसंद करता है और फल भी खाता है और कीड़े मकोड़े छोटा मोटा जानवर भी खा लेता है और ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल माना जाता है। ये हर किसी जानवर से उलझ जाता है और बाकी जानवर इससे डरते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है वो जानवर हमारे जंगलों में भी पाया जाता है। और इसकी लिस्टिंग जो है ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी दिन लगभग 1 साल पहले ही उन्होंने अपने उसमें रिसर्च पेपर में इसका नाम भी ऐड किया था, लेकिन कोई फ़ोटो वगैरह हमें नहीं मिला था। लेकिन ये फर्स्ट साइटिंग है कि हमें इसका फ़ोटो भी मिला है। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन दिनों खास विदेशी मेहमानों से गुलजार है। देहरादून शहर से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर विकासनगर के ढालीपुर में स्थित आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में इन दिनों साइबेरिया, चीन, रूस, साउथ एशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से हजारों मील का सफर तय करके ये प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँच रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों की दस्तक के साथ यहाँ पहुँच रहे ये पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विदेशी पक्षियों पर बारीकी से नजर रखने वाले वन दरोगा प्रदीप सक्सेना के मुताबिक हर साल यहाँ लगभग 60 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, जिनमें सुरखाब, सीख पर, लाल चौंच, गुडगुडा, कुर्चिया बत्तख, सुर्खिया बगुला जैसी तमाम प्रजातियां हैं जो ठंडे देशों से यहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन विदेशी पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही इनके शिकार की संभावनाओं को देखते हुए वन विभाग की विभिन्न टीम द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। में पक्षियों का प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। इसमें मुख्यतः रूडी सेल्डक है, कॉमन कूट है, गैडवाल है, मलाड है, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड है, यूरोपियन वीजन है। इसके अलावा एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी जो कि पलाश सीगल है वो भी आया है, लेकिन वह अकेले ही आया है। मेल है उसका भी आया हुआ, फीमेल का इंतजार है। तो अभी जो संख्या है इनकी लगभग 1000 से ऊपर हो चुकी है पक्षियों की और लगातार पक्षियों का आना जारी है। भर में यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार पक्षी यहाँ पे आते हैं और इनकी प्रजाति कम से कम 50-60 के करीब प्रजाति होती है और ये पूरे 6 महीने तक यहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं और जो लोकल पक्षी है वो हमारे यहीं पे ब्रीड करते हैं, यहीं पर रहते हैं। मुख्यतः ये जो साइबेरिया से आते हैं, रूस से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, भूटान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, चाइना से भी आते हैं। चाइना से मेनली कॉमन कूट, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड आते हैं। सुरक्षा के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा यहाँ पे जो स्टाफ है वो उसकी नियमित गश्त है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे प्रशिक्षण केंद्र में बंदराओं का प्रशिक्षण चल रहा है, वो प्रशिक्षक का भी दिन और रात की गश्त लगातार की जा रही है। इस साल आसन झील में अभी तक विभिन्न प्रजाति के 1000 से अधिक पक्षी देखे जा चुके हैं, जिनका दीदार करने दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटक विदेशी पक्षियों के दीदार के साथ ही आसन झील में बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। ये पोंटा साहिब के आसपास अच्छी जगह है घूमने के लिए, फैमिली के लिए भी अच्छी है घूमने के लिए। हम हर साल यहाँ आते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं घूमने के लिए। बोटिंग भी है, बाकी किड्स के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। विदेशी पक्षी भी काफ़ी आते हैं यहाँ, काफ़ी अच्छा लगता है। नए नए पक्षी आते हैं जो कभी देखे नहीं होते हैं हमने, और नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है यहाँ आसपास। आसन झील में विदेशी पक्षियों की आमद लगातार बढ़ रही है। देश का पहला आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के नाम से मशहूर यह जगह देश विदेश की जानी मानी रामसर साइटों में भी यह जगह एक मुकाम हासिल कर चुकी है, जहां पर इन दिनों विदेशी पक्षियों का दीदार करने के लिए लगातार पर्यटकों की आमद लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर विदेशी पक्षी हैं। अक्टूबर माह में ये विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं और लगातार यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगती है। और अब देखना ही होगा कि इस वर्ष कितने विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। विकासनगर के आसन झील से DD न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।